Good morning, students. Now we have done it transforming principle in our last class. Now we will discuss the genetic material is DNA. Because transforming principle में हमें ये तो समझ आ गया था कि there is something that transforms the rough strain bacteria into smooth strain bacteria, that is virulent bacteria. But what is it? It was the question that arises from that experiment. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट में व्हाट वी डिड, वी हैव टेकन अ माइस में हमने एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया, आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया, देन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया, देन वी हैव सीन दैट आर स्ट्रेन जो रफ स्ट्रेन एंजाइम्स स्ट्रेन बैक्टीरियाज थे दे चेंज इनटू स्मूथ स्ट्रेन वायरुलेंट बैक्टीरिया. नाउ the next question that arise is what is genetic material which is transforming those R strain bacteria into S strain. फिर क्या है वो? So the unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase in 1952. अब जो हम Hershey and Chase के experiments करेंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैक्टीरियोफाजेस पे वर्क किया. बैक्टीरियोफाजेस क्या होते हैं बच्चे? जो आपका इन्फेक्ट कर सकते हैं वायरसेस को, उस पे वर्क किया उन्होंने क्या किया, दे बैक्टीरियोफाज को अटैच किया बैक्टीरिया से और देखा कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो एंटर कर सकता है बैक्टीरियल सेल में. द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ़ इट वॉज इट्स ओन. और जो बैक्टीरियल सेल है वो कैसे देखती है, वो देखती है कि जैसे जो वायरल जेनेटिक मटेरियल है जैसे वो उसका खुद का हो. मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियोफाजेस को पढ़ रहे हैं जो क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं. सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया था कि वायरस को इन्फेक्ट. मीन्स बेसिकली दीज आर द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो दे वॉन्ट टू डिस्कवर कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्म होता है या डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग होता है वहाँ पे. तो इसलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने क्या किया कि दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन्ड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर्स ऑन मीडियम दैट कंटेन्ड रेडियो एक्टिव सल्फर. जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि मान लो ये मीडियम है, एक में क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर है और एक में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है. उस मीडियम में उसने वायरसेस को ग्रो किया. ये मान लो वायरसेस हैं जो उसने ग्रो किए हैं. तो जो वायरसेस हैं उसमें अगर हम उसको रेडियो एक्टिव उसमें ग्रो करते हैं तो व्हाट विल हैपन, जो रेडियो वायरसेस हैं दे ऑल्सो शो रेडियो एक्टिविटी. और जिसमें फॉस्फोरस होगा, जिस प्लेट में फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था उसमें जो वायरस ग्रो किए थे बच्चे, वो उनमें जो रेडियो एक्टिविटी है वो कौन शो करता है, डीएनए शो करता है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डीएनए जो है उसमें फॉस्फोरस होता है, राइबोज फॉस्फेट शुगर होती है, इसलिए उसका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा. और जिन वायरसेस को हमने सल्फ़र में ग्रो किया था तो वो जो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा वो उनका करेगा बाहर का प्रोटीन कोट. I think you have studied that bacteriophage का structure in 11th class, so there is no need to explain it again. So you can see that there is a protein coat and फिर उसमें होता है अंदर DNA. तो हम क्या देखते हैं कि जब हमने वायरस को जिनको ग्रो किया था तो जो फॉस्फेट वाली जो प्लेट है जहाँ पर फॉस्फोरस था रेडियो एक्टिव, उनका डीएनए ने रेडियो एक्टिविटी गेन कर ली. और जिसमें सल्फ़र में रेडियो एक्टिव वाली प्लेट थी उसमें प्रोटीन्स ने रेडियो एक्टिविटी गेन कर ली. रेडियो एक्टिव फाजेस वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया. तो फिर उन्होंने क्या लिया, जो रेडियो एक्टिव फाजेस बने थे उनको ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ अटैच कराया. तो हम क्या देखते हैं कि इन्फेक्शन प्रोसीडेड, द वायरल कोट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एचिडेटिंग देम इन ब्लेंडर. तो उनको क्या किया, ब्लेंडर में उन्होंने उसको वो किया और इससे क्या हो गया, जो उनका वायरल जो बैक्टीरिया थे उसका जो वायरल कोट था वो रिमूव हो गया. द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ
सेंट्रीफ्यूज, और उनको सेंट्रीफ्यूज करके उनका जो वायरस पार्टिकल्स है उसको सेपरेट कर दिया। बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट थे वायरस से, दे हैड रेडियो एक्टिव डीएनए इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। तो उसमें क्या देखते हैं हम कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो कौन दिखा रहा था, जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव था। तो इससे क्या पता चला कि प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस, डीएनए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। विद डायग्राम वी विल शो इट अगेन। देखिए आप यहाँ पे मान लो ये आपने क्या किया है, यहाँ पे ये बैक्टीरियोफाज है बच्चे, एक ये आपका क्या है, ये एस लेबल्ड है जिसमें प्रोटीन यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी शो करा रहा है, जो रेड पार्ट है मीन्स ये रेडियो एक्टिविटी शो करा रहा है, और जो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में हमने रखा था वायरस, उसका डीएनए रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। हमने क्या किया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया। तो बैक्टीरिया जब हम इन्फेक्ट कराते हैं तो हम उसको फिर क्या करते हैं, इन्फेक्शन के बाद उसको ब्लेंडिंग करते हैं। यहाँ पर हमने ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंडिंग कर दिया। फिर हम क्या देखते हैं कि ब्लेंड करने के बाद जो हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं उसमें आपके जो फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले जो वायरस थे उसके जो बैक्टीरिया आते हैं वो रेडियो एक्टिविटी शो कराते हैं, जबकि यहाँ पर ये रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते हैं जो आपके एस लेबल्ड वायरस था जिसने इन्फेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि एस लेबल ने क्या किया था बच्चे, प्रोटीन था वहाँ पे रेडियो एक्टिव, और हम देखते हैं कि प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं होता है बैक्टीरिया में, इस वजह से वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, डीएनए रेडियो एक्टिव था, तो बैक्टीरिया में डीएनए मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ, तो इससे ये पता चलता है कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो किसकी वजह से, डीएनए की वजह से ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो सुपरनेटेंट है, जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट होता है किसमें, बैक्टीरियल सेल्स में, क्योंकि जो वायरस हैं दे ट्रांसफ़र देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द बैक्टीरियाज, वो बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोटीन कोड जो था वो, इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये था हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। अब व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। व्हाई वी डोंट कंसीडर आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ऊपर वाले डिस्कशन से हमें ये तो पता चल गया कि प्रोटीन्स और डीएनए में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन फिर भी उसके बाद ये एक क्वेश्चन बना रहा कि आरएनए क्यों नहीं है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, क्यूबी बैक्टीरियोफाजेज हो गए। ठीक है, बट अगर हम उसमें आगे देखते हैं तो जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि सबसे पहले ये रेप्लिकेट करना ज़रूरी है। रेप्लिकेट करने का ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपने सेल साइकिल में भी पढ़ा होगा कि व्हेन द सेल डिवाइड्स तो जो डीएनए है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप सोचिए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है दैट नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू द डॉटर सेल्स में वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, केमिकली और स्ट्रक्चरली वो स्टेबल होना चाहिए। देन उसके बाद प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। अगर आप सोचिए बहुत ज़्यादा रेट पर म्यूटेशन होगी, बहुत ज़्यादा रेट पर अगर चेंज आएगा जेनेटिक मटेरियल में, तो हम क्या देखेंगे, जो न्यू जनरेशन्स आएंगी वो या तो उनमें अगर चेंज बेनिफिशियल होगा तो ठीक है, लेकिन अगर वो चेंज हार्मफुल होगा तो सारी की सारी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें म्यूटेशन कम से कम आनी चाहिए। म्यूटेशंस आर नेसेसरी, लेकिन वो सिर्फ किस लिए ज़रूरी है, फॉर एवोल्यूशन। हमें ये नहीं चाहिए कि हर डे आपका डीएनए में चेंज आ जाए। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने आप को एक्सप्रेस करता हो। जैसे हमने देखा कि डोमिनेंट ट्रेट होता है, रिसेसिव ट्रेट होता है, तो एलील्स कैरी करने चाहिए किसको, जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ कौन कैरी करता है, डीएनए करता है। ठीक है,
तो अगर हम देखते हैं तो बेस का कॉम्प्लीमेंटारिटी दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड शो करते हैं, आरएनए भी और डीएनए भी। डुप्लीकेशंस भी होते हैं। द अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन्स फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। तो हम क्या देखते हैं कि प्रोटीन्स नहीं कर सकता है, दे कांट जनरेट देयर कॉपीज, वो अपने कॉपीज जनरेट नहीं कर सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ, स्टेबल होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर हमने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसमें हम क्या देखते हैं, हमने हीट किल्ड कर दिए थे बैक्टीरिया उसको, बट देन दे शोज मीन्स देन दे ट्रांसफॉर्म्ड आर स्टेन इनटू एस स्टेन। तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टेबल होता है, जो डीएनए है वो। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि आरएनए में OH जो है वो रिएक्टिव ग्रुप होता है, जो आरएनए को लबाइल बनाता है और इजीली डिग्रेडेबल, जबकि डीएनए इजीली डिग्रेडेबल नहीं होता है। डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव, डीएनए क्या होता है बच्चे, लेस रिएक्टिव होता है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है। इस वजह से हम जब आरएनए से उसको कंपेयर करते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि डीएनए इज़ द बेटर जेनेटिक मटेरियल। Presence of thymine at the place of uracil also confers additional stability to DNA। आरएनए में आपको पता है कि थाइमिन की जगह बच्चे क्या होता है, यूरेसिल होता है, लेकिन डीएनए में थाइमिन होता है। तो थाइमिन क्या है, प्रोवाइड करता है मोर स्टेबिलिटी टू द आरएनए, मोर स्टेबिलिटी टू द डीएनए, सॉरी, दैट्स वाई डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। RNA can directly code for the synthesis of proteins, hence can easily express the character। लेकिन DNA is dependent, DNA किस पे डिपेंड करता है for the characteristics that depends on RNA। RNA जो है वो आपका क्या करता है, वो एक्सप्रेस, DNA जो है वो अपने आप को RNA की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, देन RNA इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स, देन RNA ट्रांसलेट होता है प्रोटीन्स में। Okay, so from above discussion we can say that RNA and DNA can function as genetic material, but DNA more stable होता है, इसलिए वो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ईजिली कर सकता है, बट ट्रांसमिशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन का RNA बेटर करता है। लेकिन stability, due to stability DNA is more appropriate as genetic material। RNA world we will do in our next class।